लॉस बुक। तो ये मार्केट प्रेजेंट कंडीशन में आप कैसे ट्रेड करोगे? ओनली एक ही सिस्टम काम करेगा ये टाइम में, रिवर्सल आपको फाइंड करना है। यहां से रिवर्स कैसे होता है और यहां से रिवर्स कैसे होता है, बस उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ पे जितने भी बैठे हैं पूरे ऑप्शन सेलर है, स्ट्रेंगल सेल करके आया, स्ट्रेडल सेल करके आएगा, उनको पता है लो वीआईएक्स में मूवमेंट कैसे करता है, वो इजीली मैनेजेबल होता है। बट आज की कंडीशन में वेरी डिफिकल्ट रहता है। अगर यहाँ पे मान लो ये सिंपल चार्ट में आपको 3 मिनट्स का चार्ट है, मैं इंट्राडे में 3 मिनट फॉलो करता हूँ और रिवर्सल कैसे फाइंड करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे फॉल हो रहा है गैप डाउन होके इंट्राडे में, यहाँ पे इमीडिएटली लो बनाया ये लेवल पे, और ये सबसे बड़ी कैंडल कौन सी आपको यही दिख रही है। अभी सिर्फ स्टार्टिंग में आप इसको फॉलो करो, यहां से नीचे जा रहा है मींस कि ब्रेक हो रहा है, तो आप ये लेवल के ऊपर इंट्रा अगर सेल कर रहे हो इंट्रा, तो यहां से आप कॉल, ये एटलीस्ट इसके स्ट्राइक के ऊपर आप कॉल सेल कर सकते हो। अगर नीचे कंटिन्यूस फॉल हो रहा है आज की कंडीशन में, ऐसा मत सोचो कि नीचे गया अभी मेरा कॉल जीरो होने वाला है, मैं 2-3 दिन होल्ड करूंगा। तो ये आपकी सोच गलत रहेगी, क्योंकि जैसा नीचे जा रहा है ऐसा ऊपर भी आएगा प्रेजेंट कंडीशन में, क्योंकि वन साइड मूव आपको मिलने वाला नहीं है। और आपको अगर देखना है तो चार्ट निकाल के देख लो, ये सब बोल रहे हैं ना। अभी यहाँ पे अगर देखो, अगर ऐसे आपने कॉल सेल किया या नीचे जाके, तो इसको ट्रेल करते जाओ जैसे नीचे जा रहा है। अगर ऐसे आपने ये सपोर्ट ब्रेक पे अगर काम किया है, तो अगर रिवर्सल फाइंड कैसे करना है, देखो ये मार्केट, देखो यहाँ पे आपको कंपैरिजन क्या करना है। जब भी मार्केट में सपोर्ट ब्रेक करता है ना, फॉलिंग वॉल्यूम के साथ कंपेयर करो आप। ये लेवल पे देखो, यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है 1.1 110 के वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे सेलिंग के टाइम पे। जब भी नया लो बना रहा है ना, यहाँ पे देखो वॉल्यूम की इंटेंसिटी बहुत कम होती जा रही है। क्या इंडिकेट कर रहा है वो? नया लो पे सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इंट्रा के लिए अभी ये टाइम पे। क्लियर दिख रहा है आपको? आपको सिर्फ मूवमेंट ऑब्जर्व करना है, ना ही कि कोई इंडिकेटर ऑब्जर्व करना है। अगर आपको ट्रेंड कैच करना है तो वॉल्यूम इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग। बाकी सब कैंडल बनने के बाद इंडिकेटर बनेंगे, जो भी है आरएसआई है आपका, कोई भी मूविंग एवरेज है, कुछ भी कोई भी इंडिकेटर लगा लो, ये सब एक बार कैंडल बनेंगे, मूवमेंट आएगा, उसके बाद वो सब इंडिकेटर बनते हैं। नहीं तो उसके पहले बन जाएंगे तो वो बिना प्राइस के कैसे इंडिकेटर बनेंगे? नहीं बनेंगे। आपको यही बता रहा है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है और फॉलिंग वॉल्यूम की इंटेंसिटी बहुत कम होती जा रही है। अभी ये वाला कैंडल देखो, यहां से ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, यहां से लिफ्ट करने की कोशिश किया था, ये नीचे आया, नया लो बनाया, लेकिन इमीडिएटली यहां पे आपको ये दिखा रहा है, ये ग्रीन कैंडल के वापस ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये नया लो बनाने के बाद भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। बराबर है ना? ये नए लो के बाद अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, और नया लो कैसे बनाया, वॉल्यूम उसके बाद देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर यहां से जैसे ही आपको अप साइड मोमेंटम दिखता है, जब वॉल्यूम आए, देखो सिर्फ एक कैंडल के बेस के आपको डिसीजन लेना है। और कौन सा कैंडल रहेगा? ये हाई वॉल्यूम वाला। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे ये सब तो चार्ट बनने के बाद सबको पता चलता है, बराबर, लेकिन सिर्फ ये देख के आपको सिर्फ क्या करना है, डिसीजन लेना है। क्या करना है? अगर मैंने कॉल बेचे है तो काट लो, ये कंडीशन में आप पुट सेल नहीं कर पाओगे, लेकिन कॉल अगर सेल किया तो काट तो सकते हो ना। अगर उनको ऑप्शन बायर है तो ऐसे बाय कर सकते हो, और यहाँ से जो लो बना रहा है कैंडल के लेवल के बेस पे, वो स्टॉप लॉस लगा के ऑप्शन बाय कर सकते हैं लोग, पैसा बन सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि मूव कितना आ सकता है वो, और कोई भी ऑप्शन बाय करेगा तो उसको भी पता नहीं रहेगा कि कितना जाने वाला है। वो 10 या 20 पॉइंट में निकल जाएगा या 50 पॉइंट में निकल जाएगा, वो खुद का पूरा कैपिटल भी दाव पे नहीं लगाएगा। इसलिए ऑप्शन बाइंग में जो पैसे बनते हैं उसके चांसेस बहुत लिमिटेड है बनने में,
कोई भी बंदा फुल कैपिटल नहीं लगाएगा, अगर लगाएगा तो वो एक दिन में खत्म होने वाला, क्योंकि 10 में से 8 बार सही होगा, 9 और 10 में वो 0। इसलिए यहां पे अगर आप देखोगे ये आपको वॉल्यूम बताते जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है। अभी आपको टॉप से अगर रिवर्सल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है? अभी मेरा ही मैं ट्रेड का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। गैप डाउन हुआ था, मैंने कॉल सेल किए थे फ्राइडे को। मैंने कौन से किए थे? ये लेवल कौन सा दिख रहा है आपको? 35,800, 35,800 बराबर। ये 2 डेज का हाई पकड़ के मैंने 35,800 कॉल सेल कर दिया। अभी जैसे ये रिवर्सल आया, मैंने कॉल को एक बार काट लिया, क्योंकि आज की कंडीशन में न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग हो रहा है। कितना ऊपर जाएगा वो हमको पता नहीं है। अगर सीज फायर कर दिया वॉर में तो हो सकता है मार्केट बहुत फुल रिवर्सल में आ जाए, तो आपको स्टॉप लॉस करना ही है। अगर वापस समझ लो कि ये पूरा अपमूव आया, अभी नीचे जा रहा है ऐसे, अभी मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे है आपका? ये जो वॉल्यूम है ये कैंडल से स्टार्ट हुआ है। अगर वापस ये लेवल पे यहाँ पे आ जाता है तो अगेन अगर आपने कॉल काटा है तो वापस सेल कर लो। अप मूव के बाद अगर वापस सेम डे नीचे आ जाता है तो इसमें सेलर डोमिनेट हो जाते हैं डाउन साइड के लिए। आप एटलीस्ट वापस 35,800 का वापस कॉल सेल कर सकते हो। अगर मान लो कि वापस भी अगर यहां से ऊपर जा रहा है, ऊपर आपको एटलीस्ट 80% गारंटी हो जाएगा कि मार्केट बार बार यहां से सपोर्ट ले रहा है। वो टाइम पे अगर दूसरी बार भी ऊपर जाता है तो आप 35,800 कॉल जो सेल करके रखा है, पुट सेल करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन कब? सेकंड कंफर्मेशन के बाद। अगर यहां से भी रिवर्स होता है तो ये फर्स्ट में मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मार्केट कब रिवर्सल लेगा। हो सकता है कि ये ब्रेक करने के बाद और भी ज्यादा गिरे, और अभी तो वही डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं पुट सेल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा आज की कंडीशन में। ओवरनाइट तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो सकता है। अगर गैप डाउन हुआ तो आपका सीधा डबल ही होता है, और ज्यादा हुआ तो आपको लॉस में ही काटना है। अभी ये कंडीशन में देख लो, एक दूसरा वाला एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। यहां पे स्मॉल कंसोलिडेशन के बाद एक कैंडल 3 मिनट में ऊपर गया, इमीडिएटली वो रिजेक्ट हो जाता है। तो सिर्फ ये 2 कैंडल के बेस पे भी आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपको सबसे बड़ी वाली कैंडल, ये देखो सबसे बड़ी वाली कैंडल ये वाली दिख रही है ना आपको, ये टाइम फ्रेम में इतने में लिफ्ट करने की कोशिश की। मोमेंटम क्या चल रहा था? यहाँ पे अपसाइड का चल रहा था। ये लेवल पे ये नीचे लाके ऊपर लिया यहाँ पे, तो मतलब इंट्राडे ट्रेडर्स को क्या लगेगा कि मार्केट वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इंट्राडे को वही लगेगा ना, ये लेवल पे आप देखोगे तो। अगर इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल उसको रिजेक्ट कर देता है, आप बिंदास कॉल बेच सकते हो। सेम थियरी आप पुट साइड में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर नीचे जा रहा है और इमीडिएटली लिफ्ट कर देता है सेकंड कैंडल, तो समझ लो कि वो नीचे जिसने लिया उसके ऊपर बायर्स भारी हो गया है। आपको ऐसी कैंडल सिर्फ फाइंड करनी है, और छोटी कैंडल नहीं, बड़ी कैंडल देखने की। अभी ये देखो, बड़ी कैंडल में से ये दिख रहा है, ये वाली दिख रही है, ये वाली दिख रही है, फिर यहाँ पे ये दिख रही है आपको बड़ी कैंडल। ये छोटी छोटी कैंडल को मैं काउंट नहीं करता इंट्राडे के लिए। सबसे बड़ी कौन सी बन रही है वो देखो। वो बड़ी कैंडल के ऊपर और नीचे ब्रेक होता है, आपको डिसीजन लेना है। अगर यहाँ पे अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, यहाँ से कॉल बेचा, वापस ऊपर गया, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो स्टॉप आउट हो जाओगे। यहाँ पे स्टॉप आउट हो गए, ये बड़ी कैंडल हुई, अगर वापस वो ब्रेक हो जाती है, ये वाला स्टॉप लॉस लगा के वापस आप फिर से कॉल सेल करोगे। आपका स्टॉप होगा, एक बार होगा तो 10 पॉइंट लेके जाएगा, दूसरी बार होगा तो भी 10 लेके जाएगा, लेकिन जब देके जाएगा ना तो सीधा वो 70-80 पॉइंट्स देके जाएगा। लेकिन इसके केस में आपको क्या मारना पड़ेगा? थोड़ा हाई प्रीमियम वाला कॉल सेल करना पड़ेगा। ये केस में अगर आप रिवर्सल खेल रहे हो तो सिर्फ एक बड़ी कैंडल के बेस पे आपको डिसीजन लेना है। अगर रिवर्सल फाइंड करना है तो ब्रेकआउट तो
अगर आपको प्योर ब्रेकआउट पे खेलना है तो ये जो 2 डेज का जो हाई है कंसीडर करोगे आप। फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे तो ये लेवल आएगा 35,500 के आसपास, और उसके बाद जो बनेगा 35,800। कम से कम एक बार ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर एटलीस्ट 30 मिनट ट्रेड करना चाहिए इंडेक्स। अगर सस्टेन किया तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इंडेक्स लेवल सस्टेन कर रहा है, और उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो। कोई भी रहेगा, डाउन साइड या अप साइड रहेगा। अभी ये थर्सडे वाला और ये वेनसडे वाला देख लो। यहां पे क्या हुआ था, वेनसडे को फुल डे डाउन ट्रेंड चल रहा था और लास्ट में ही अप किया मार्केट को। ऑब्वियसली यहाँ पे जो कॉल सेलर है वो तो एक बार निकल जाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन वो ही सोचेंगे कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट डे गैप अप भी हुआ, और समझ लो अगर इसको पूरा अप मूव रिजेक्ट करना है ना, अगर ये लेवल के नीचे वापस आ गए आप, तो समझ लो कि वो जो मूव आया था ना वो टोटली फेक मूव था। और दूसरा एक ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे जो हुआ फिर दूसरे दिन यहाँ तक रुका, गैप अप होने के बाद वापस अगर ये लेवल पे आ जाता है तो ये जो हाई बनाया था उसका स्टॉप लॉस रख के भी आप कॉल सेल कर सकते हो। ये रिवर्सल कैंडल में आपका स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होगा, उतना याद रखना। फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे आप रिवर्सल कैंडल पे खेल सकते हो। सिर्फ आपका स्टॉप लॉस कम रहेगा, एक बार लेके जाएगा आपका स्टॉप लॉस, दूसरी बार लेके जाएगा, लेकिन जब तीसरी बार देके जाएगा ना तो बड़ा देके जाएगा। वो 2 लॉस भी आपका कवर करके प्रॉफिट में देके जाएगा, ये कंडीशन में। सेम अगर ये वाला कैंडल भी अगर आप पकड़ लो, यहां पे देखो ये फर्स्ट सपोर्ट, ये यहां पे जो लो बना था उसके बाद वेनसडे को यहां पे आया। अगर वो रिवर्स आपको दिख रहा है तो आज की प्रेजेंट कंडीशन में कोई भी एटलीस्ट बाय करने की तो नहीं सोचेगा। किसी की भी, किसकी हिम्मत है आज की कंडीशन में बाय करने की? है किसी की? हाँ, कोई बोलेगा कि मैं आज की कंडीशन में हैवी क्वांटिटी में बाय करके जा सकता हूं, तो एकदम स्किल ट्रेडर होगा वो भी। मैं आज के कंडीशन में मेरी भी पुट सेल करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इंट्राडे करूंगा तो मुझे पता नहीं कि कब वापस गिर जाए। ओवरनाइट में लेके जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि कल कुछ भी हो जाए। अभी प्रेजेंट जो जियो अपना टेक्निकल अपना टेंशन चल रहा है अपना यूक्रेन और रशिया के बीच में, अगर मान लो कि कल उसने न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो क्या होगा मार्केट में? 10 दिन के ऊपर या 15 दिन के ऊपर ट्रेंड प्रेडिक्शन करना इजी बात नहीं है। मैं 3-4 दिन का ट्रेंड गेस कर सकता हूं, लेकिन 5-6-7 दिन में क्या होने वाला है वो मुझे भी पता नहीं है। इसलिए मैं वीकली प्रीफर करता हूं ऑप्शन सेलिंग के लिए। अगर मान लो कि देखो यहाँ पे मैंने वीकली 39,000 कॉल बेचा है तो 4 दिन में तो खेल खत्म हो जाता है ना, मेरा काम हो जाता है। लेकिन अगर मैं मंथली सेल करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे चला गया तो मैं एडजस्टमेंट करता रहूंगा। अगर नीचे आया तो मुझे पुट भी लॉस देगा, ऊपर गया था तो कॉल भी लॉस देगा। ये ऐसी कंडीशन आ जाती है। आपने जो 5-6 महीने में जो प्रॉफिट बनाया होगा ना, ऐसे टाइम में ये लेके चला जाएगा आपका मंथली में। मेरा ट्रेडिंग है ना एकदम सिंपल है। अगर कोई किसी को मैं बोलूंगा कि मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के ऑप्शन राइटिंग करके मैंने आज की डेट में ये लेवल पे पहुंचा हूं, तो कोई मानेगा भी नहीं। कुछ लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स देखते हैं, बॉलिंगर बैंड देखते हैं, आरएसआई देखते हैं, इनमें से मैं एक भी चीज नहीं देखता हूं। आपके सामने जो मैंने यहाँ पे जो ये जो चार्ट ओपन किया ना बैंक निफ्टी में, उसमें देखो ये जो अपना वॉल्यूम है और ये कैंडल है, और यहाँ पे मैं एक और चीज लगा दूंगा, वीवेप। बस ये मेरे लिए काम हो गया और मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। इसके बेस पे सिर्फ मैं ट्रेडिंग करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। आपको वीवेप जो है वो
एवरेज वॉल्यूम जो ट्रेड होता है ना, उसका एवरेज प्राइस बता के जाता है। सिंपल इंडिकेटर है ये, अगर इसके ऊपर चल रहा है तो बायर स्ट्रांग है, अगर इसके नीचे चल रहा है तो सेलर स्ट्रांग है, और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। और बाकी का काम आपका बिग वॉल्यूम कैंडल डिसाइड कर लेगा कि आपको क्या करना है। अभी ये कैंडल में देखो, ये बड़ी वाली कैंडल से बाइंग आया, मतलब किसी ने तो बड़ी कैंडल से बाई किया है, या तो शॉर्ट कवरिंग किया है या फ्रेश बाइंग किया है। हाँ, अगर वो फॉलो अप कैंडल भी बाइंग होता है तो समझ लो कि इंट्राडे के लिए आज की कंडीशन में, मैं इंट्राडे इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पोजिशनल बाइंग मैं प्रीफर नहीं करूँगा ये स्टेज में। पोजिशनल बाइंग आप रहोगे, एक्सपीरियंस ट्रेडर रहेगा तो वो भी प्रीफर नहीं करूँगा। सिर्फ मैं इंट्रा के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि इंट्राडे के लिए आप अगर जा रहा है ऊपर, अगर कॉल सेल है तो आप काट लो वापस इमीडिएटली। ऐसा मत सोचो कि ये तो जीरो ही होने वाला है, हो सकता है कि न्यूज़ आ गया पॉजिटिव तो ये और भी ऊपर जाए। अगर हमको वापस सेल करना है तो कंफर्मेशन मिलेगा, वापस वो नीचे आ जाएगा अगर कोई न्यूज़ नहीं रहेगा तो। यहाँ पे देखो, अगर समझ लो कि मार्केट में प्रेजेंट कंडीशन मतलब नॉर्मल मार्केट चल रहा है, गैप अप गैप डाउन कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपल चल रहा है अपना, नॉर्मल फ्लैट ओपन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर मैं ये अगर वीकली में देखूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे 36,500 का सपोर्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे, और नीचे में ये 34,000 का सपोर्ट मिल रहा है। अभी कौन से लेवल पे चल रहा है, 34 के पास चल रहा है। पुट सेल नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? क्योंकि डाउन साइड चल रहा है। ये बड़ी मूवमेंट भूल जाओ, अभी ये सिंपल बोल रहा हूँ, इमेजिन कर लो कि सिंपल ही चल रहा है। ये वाला देख लो, यहाँ पे देख लो, अगर प्रेजेंट आपको नहीं देखना है तो यहाँ पे देख लो। अगर ये कंडीशन में देखोगे आप, ऐसा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट के नीचे 1% नीचे चले जाओ, रेजिस्टेंस के ऊपर 1% के नीचे चले जाओ, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे ही आएंगे। नीचे के नीचे चल रहा है तो कॉल बेचो, अगर ऊपर की रेंज पे चल रहा है तो ओनली पुट सेल करो। अगर कुछ लोग बोलेंगे अगर बीच में आया और दूसरे दिन भी हैवी वॉल्यूम से ऊपर गया तो हमको तो कॉल में भी लॉस हो जाएगा अगर निकाला नहीं, तो आपको उसका इंडिकेशन कैसे मिलेगा? अगर बॉटम से कोई भी मार्केट अगर बॉटम से ऊपर जाता है, तो बीच में जितने भी सेलर है ना, सबको साफ करना है उनको, बायर्स को। उसके लिए क्या होगा, जितने भी ऑर्डर्स है बाय करने पड़ेंगे। बाय करेंगे ऑर्डर्स, क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है। अगर ऐसे कैंडल बैक टू बैक आ रहे हैं कंटिन्यूअस, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए ऊपर ही जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाइंग हैवी साइड है, तो टेम्पररी वो टाइम पे कॉल काट भी सकते हो और नीचे की पुट साइड में जा सकते हो। अगर समझ लो कि ये वाला जो अपमूव आया, ये छोटे छोटे वॉल्यूम्स आएगा ना, मैं मेरा पोजीशन नहीं निकालूंगा। अगर ऐसा बैक टू बैक वॉल्यूम, अगर मान लो कि ये जो वॉल्यूम 4-5 कैंडल में बना, अगर नेक्स्ट कैंडल में भी ऐसा रहता ना, तो कॉल सेल होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे जो बाइंग है वो स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि जितने भी सेल ऑर्डर है वो मार्केट जो बायर्स है, ऑपरेटर है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है पूरे के पूरे। आपको सिर्फ यही ऑब्जर्व करना है। ऑपरेटर का दिमाग अगर कैसे पढ़ना है तो सिर्फ आपको ये वॉल्यूम बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। कोई इंडिकेटर नहीं बताएगा आपको ऑपरेटर का दिमाग। अगर मार्केट में कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं, देखो, कोई रेजिस्टेंस पे सेल करने वाला रहता है, कोई सपोर्ट पे बाय करने वाला रहता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये लेवल पे, तो कुछ मार्केट में 10 से 15% ट्रेडर ऐसे हो गए कि रेजिस्टेंस पे सेल ऑर्डर रख के बैठ जाते हैं और उसके ऊपर सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के भी बैठ जाते हैं। वो लोगों का ऑर्डर अगर यहाँ पे फिल करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वॉल्यूम बनेगा, ये लेवल पे वो वॉल्यूम जनरेट होगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है और उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको अप साइड दिख रहा है इमीडिएटली। ऐसा किसको समझ में आएगा? जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, स्क्रीन के सामने बैठते हैं, कंटिन्यूस देखते हैं, उनको ही समझ में आएगा। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो समझ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ।
अगर ऊपर ये छोटे छोटे वॉल्यूम से अगर ऊपर जा रहा है तो उसका मीनिंग क्या है? बायर उतना स्ट्रांग नहीं है कि अगर समझ लो कि मुझे पता है कि मुझे ऊपर ही लेके जाना है, वह 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट, मैं कम क्वांटिटी बाई करूंगा। मैं कितनी करूंगा? मैं जितनी आ सके उतनी करूंगा ना। तो यहाँ पे दिखेगा आपको, अगर रिवर्सल अगर समझ लो कि यहाँ पे अगर ये लेवल पे आपने ऐसे सिंपल कॉल कर सेल करके रखा है और नीचे से अगर स्ट्रांग बाइंग आता है तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज ऑब्जर्व करना है कि बैक टू बैक कंटिन्यूस वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का, वो सिर्फ 50 का 100 होगा टेम्पररी, वो वापस नीचे भी आ सकता है। अगर 50 का 100 होता है, अगर मार्केट यहाँ से 1.5% 2% ऊपर चला जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 34 का सपोर्ट लिया, 34,000 या उसके नीचे का जो आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, पुट ऑप्शन, वो सेल कर दो और स्ट्रैंगल बना के एडजस्ट करो। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो तब जाके आपके हाथ में ये सब आएगा। जो आज के डेट में अभी देखो नॉर्मल चल रहा है, यहाँ पे 34 से अगर ऊपर जा रहा है, सिंपल अपना ये विक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो मैं 34 के ऊपर जितना भी मतलब 34,000 का जो भी प्रीमियम होगा ना मैं सेल कर दूंगा एक बार, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। अगर 2% ऊपर गया, 1.5% ऊपर गया तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ने वाला है, क्योंकि सपोर्ट ले लिया। अभी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाई चांस प्रोबेबिलिटी यही है। ट्रेडिंग में देखो अगर आप ऑप्शन सेल करते हो ना तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है जीरो होने की, वो स्ट्राइक फाइंड करो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कौन सी रहेगी? 34,000। मैं 34,000 पुट ही सेल करूँगा स्टार्टिंग में। जैसे जैसे ऊपर जाता है मैं मेरा स्ट्राइक चेंज करता रहूँगा। अगर 34,000 से अगर मान लो कि 34,800 आ गया, 34,700 आ गया, मैंने सेल किया 34,000, अगर वापस 500 पॉइंट ऊपर गया तो मैं 500 पॉइंट और ऊपर आऊँगा। एटलीस्ट 1.5% का जो मतलब मूव दे रहा है, इतना डिफरेंस इसलिए रखूंगा अगर बाय चांस रिवर्स होता है तो मुझे एडजस्टमेंट के लिए टाइम मिल जाएगा कॉल सेल करके। मैंने ये जो ट्रेडिंग किया है अभी तक, मेरे वीकली ऑप्शन की है 2017 से लेके अभी तक, सिर्फ यही फंडा पे की है और कुछ नहीं किया है। ना मैं कोई भी RSI देखता हूँ, ना कोई इंडिकेटर देखता हूँ, मैं ना कोई मूविंग एवरेज भी नहीं देखता। मैं सिर्फ ओनली VWAP, ये वॉल्यूम और ये बड़ी बड़ी कैंडल जो आती है टाइम फ्रेम में, वही देखो। ये एक आपके लिए सिंपल एग्जांपल हो गया। ये वाला देख लो, मैं थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ। ये वाला 3-4 दिन पहले का मूव देखो, यहाँ पे जो ब्रेक हुआ था ना उसके बाद हैवी नीचे गया था, ये शायद थर्सडे था। दूसरे दिन ये पूरा ऊपर रहा फ्राइडे को। अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे अगर ये लेवल पे वापस अगर आ जाता है ना तो आप यहाँ पे भी कॉल सेल बिंदास कर सकते हो, क्योंकि ये जो हैवी सेलिंग हुआ था उसको ये दिन में रिजेक्ट किया था, लेकिन दूसरे दिन इसके हाई के ऊपर भी नहीं गया। अगर आपको और कंफर्मेशन लेना है तो तीसरे दिन चले जाओ और यहाँ पे ये जो हाई बनाया था ना वो स्ट्राइक का आप कॉल बेच दो एक बार। अगर इतना मुझे सामने दिख रहा है, मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा तो मेरे पास पैसे आने वाले नहीं है। एक बार अगर आपको पैसा बनाना है तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है। देखो मुझे कोई बोलने नहीं आता है कि आप मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये चार्ट बोल रहा है। देखो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे कब मिल रहा है कि इतना हैवी सेलिंग दूसरे दिन रिजेक्ट किया। अगर बायर स्ट्रांग है तो तीसरे दिन क्या करेंगे? ऊपर लेके जाएंगे ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? गिव अप कर दिया। अगर मुझे और एक दिन वेट करना है, चलो तो यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है तो मैं ये स्ट्राइक का कॉल बेच दूंगा मैं, क्योंकि वापस अगर ऊपर जाना है तो उनको ये लेवल के ऊपर आना ही है। सिर्फ आपको ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस नीचे में अगर मैं नीचे ये फाइंड कर रहा हूँ तो सपोर्ट, ये ब्रेक हो रहा है, मुझे पुट सेल करना ही नहीं है अभी। सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये सिर्फ इतना समझ लोगे, आपके अकाउंट में पैसे एवरी वीक 1% आ सकते हैं। कौन से दिन पे आपको डिसीजन लेना है? जब भी कोई बड़ा मूव आता है ना, सिर्फ
उसके बेस पे ये देखो, ये बड़ा मूव आया था, ये सबसे बड़ा मूव हुआ, गैप डाउन हुआ, दूसरे दिन ऊपर गया, फिर वापस इनसाइड बन गया यहाँ पे सिर्फ। तो ये कैंडल दूसरे दिन फॉलो अप बाइंग नहीं दे रहा है, यहाँ पे ऊपर गया था दूसरे दिन नहीं दे रहा है, तो सिर्फ ये कैंडल अपने लिए बड़ी हो गई। तो आप, और फॉलो अप बाइंग अगर नहीं आ रहा है तो आप, ये रेजिस्टेंस बन गया, आप डिसीजन ले सकते हो। ऐसी छोटी छोटी कैंडल के बेस पे डिसीजन नहीं लेने का, सबसे बड़ी कैंडल ढूंढने की कौन सी है, क्योंकि छोटी कैंडल क्या रहती है, वो नैरो रेंज ट्रेडिंग रहती है, वो डिसीजन मेकर नहीं रहेगी। दो सिंपल है ना ये पूरा। आपको सिर्फ बड़ी कैंडल का मुंह कैच करना है, छोटी छोटी कैंडल का वेट मत करो। ये कैंडल के बेस पे आप डिसीजन इतना इमीडिएटली तो नहीं ले पाओगे। ये जो छोटी छोटी कैंडल है ना, वो आपको डिसीजन मेकर कैंडल कौन सी रहेगी, जो बड़ी बड़ी कैंडल रहती है ना, वही रहती है। इसमें ये कैंडल को भी आप बड़ी बोल सकते हो, यहाँ पे जो हुई है ना, ये भी। ये जो छोटी कैंडल है वो भी बड़ी है। अगर उसका भी हाई और लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे देखो ये गया, लेकिन इंट्रा में पूरा रेड बन रहा है, इमीडिएटली कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर इसको ब्रेक करना है तो उसके जैसी बड़ी कैंडल ग्रीन में भी बननी पड़ेगी। ये ग्रीन ऐसी बड़ी कैंडल आपको दिखेगी रेड के सामने, तब जाके आपको पुट सेल करने में कॉन्फिडेंस आएगा।